नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में, जिसको हम देसी भाषा में मुख्तारनामा भी बोलते हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है कि जब आप अपने बिहाफ पे किसी दूसरे व्यक्ति को अथॉरिटी देते हो कि आपके बिहाफ पे सामने वाला कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। इसमें दोनों व्यक्तियों की एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और मेंटली वो फिट होने चाहिए, डिसीजन लेने लायक होने चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति को अपना अथॉरिटी दे सकता है। तो इसमें जो भी व्यक्ति अथॉरिटी देता है उसको हम गारंटर बोलते हैं, और जो ये अथॉरिटी लेता है जिसके नाम से ये पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, सामने वाले व्यक्ति को या तो हम एजेंट बोलते हैं या फिर उसको हम अटॉर्नी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, कुछ डिटेल्स मैंने लिखी हैं। आप प्रॉपर्टी सेल परचेज के लिए अपने बिहाफ पे किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हो। बैंक अकाउंट के लिए कोई ट्रांजेक्शन के लिए आप इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हो। आपके भी यहाँ पे कोई कोर्ट केस हैंडल करना, उसके लिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हो। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी, उसका रेंट वगैरह कलेक्ट करना, उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी आप दे सकते हो। उसके अलावा कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है आपके बिहाफ पे, वहाँ कोर्ट में केस फाइट करना, उसके लिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हो। इसी तरह के और भी मामले इसमें हो सकते हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी हमने समझा है कि आप अपने बिहाफ पे किसी अनदर पर्सन को अथॉरिटी देते हो कि वो आपकी तरह ही वहाँ पे एक्ट करेगा, और आपने उसको सारी अथॉरिटी दे दी है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी कितने प्रकार की होती है, मोटा मोटी हम बात करें तो पावर ऑफ अटॉर्नी दो प्रकार की होती है, जिसमें एक होता है जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी। इसमें थोड़ी सी पावर ज़्यादा दी जाती है, इसमें स्पेसिफिक कुछ मेंशन नहीं होता है। तो इसमें आप जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बैंक अकाउंट से रिलेटेड, रेंट कलेक्शन से रिलेटेड, कोर्ट में केस फाइल करने से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जर्नल ऑफ पावर अटॉर्नी के अंदर आ गया। दूसरी तरह का जो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है उसको हम बोलते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या होता है कि आप किसी स्पेसिफिक, किसी एक काम के लिए आपने पहले ही स्पेसिफाइड कर दिया कि मैंने इस काम के लिए इनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। जैसे वो काम पूरा होगा या उसका समय खत्म होगा, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। क्या क्या चीज़ें इसमें रहता है, कैसे इसको बनाना होता है, तो सबसे पहले हम एक ड्राफ्टिंग करते हैं विद प्रॉपर एक लीगल फॉर्मेट एडवोकेट से हम डिस्कस करके, तो उसमें सारी डिटेल डालते हैं जिसमें क्या क्या रहता है। जो भी ग्रांटर जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी देनी, उसका नाम, उसकी पूरी डिटेल, सामने जो भी अटॉर्नी एजेंट है उसकी पूरी डिटेल, उसके बाद किस डेट से इफेक्टिव रहेगा और किस डेट और किस टाइम तक रहेगा, किस काम के लिए आप कौन सी अथॉरिटी दे रहे हो, क्या क्या चीज़ें, उसमें पूरा डिटेल में आप मेंशन करेंगे। तो एक प्रॉपर आप एक लीगल ड्राफ्टिंग बनाएंगे। उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है, तो डॉक्यूमेंट साइन होते हैं ग्रांटर के द्वारा भी और जो सामने अटॉर्नी या एजेंट है उसके द्वारा भी। ये प्रॉपर आपका नोटरी के सामने आपका, इसमें दोनों बोथ पार्टीज के सिग्नेचर होते हैं। और अगर प्रॉपर्टी के मामले हैं जहां पे आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हो, तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपके दोनों के साइन होते हैं। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन आपने करा दिया। उसके बाद अगर कोई देश से बाहर कोई बंदा आके यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी करा रहा है, तो उसको इंडियन कॉन्सुलेट से इसको अटेस्टेड कराना होता है। जैसे लोकल में हमें नोटरी से या सब रजिस्ट्रार ऑफिस से कराना होता है, तो ऐसे कोई फॉरेन से कोई व्यक्ति यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी करा रहा है तो उसको इंडियन कॉन्सुलेट से इसको अटेस्ट कराना होता है। उसके बाद इसमें कैंसिल कब हो सकता है, ये अगर सामने वाले की मान लो डेथ हो जाए, या उसने कोई स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी वो टाइम खत्म हो गया, या सामने वाला मेंटली इनकम्पिटेंट हो जाए, भाई उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, या उन्होंने कोई म्यूचुअल आपस में दोनों ने मिलकर म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया, उसके थ्रू भी ये कैंसिल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। इसमें कुछ रिस्क भी रहता है, कुछ लोग इसका मिसयूज भी कर लेते हैं। तो इस कभी भी पावर ऑफ अटॉर्नी करें तो सामने वाला पर्सन आपका ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। और जब भी आप कभी भी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाए तो उसकी लैंग्वेज बिल्कुल स्पेसिफिक और क्लियर रखें कि किन चीज़ों के लिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, पूरा स्पेसिफाइड वहाँ पे ये होना चाहिए। और रेगुलर आप उसको मॉनिटर भी करते रहें और इसको प्रॉपर ड्राफ्टिंग को रजिस्टर कराएं, या जो मैंने आपको बताया था नोटरी से या सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, इंडियन जो भी आपका कंसुलेट था वहाँ से इसको प्रॉपर रजिस्टर कराएं। तो दोस्तों, ये मोटा मोटी डिटेल थी आज पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। पावर ऑफ अटॉर्नी यानी आप अपने बिहाफ पे अपने लीगल राइट्स किसी सामने वाले को देते हो, तो ये एक तरह से आपका लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपने बिहाफ पे सामने वाले को अथॉरिटी देते हो। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।